क्या टेफ्लॉन खाने से पेट भर सकता है? सुनने में कितना अजीब सवाल है ना? पर यकीन मानिए, इसी सवाल ने एक इग नोबेल प्राइज जीता था। और यह हमें भूख के बारे में कुछ ऐसी बातें बताता है जो शायद हमने कभी सोची भी नहीं होंगी। ये कोई मजाक नहीं था, नहीं बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सीरियस साइंटिफिक सवाल था। इसे डिजाइन ही इसलिए किया गया था ताकि हमारी एक बहुत बेसिक सी समझ को चैलेंज किया जा सके कि आखिर हमें पेट भरने का एहसास होता क्यों है। तो सवाल ये उठता है कि ये अजीब सा आइडिया आया कहाँ से। इसकी जड़ें इस बात में है कि हम भूख को समझते कैसे हैं। देखिए, लंबे समय तक तो हम यही मानते आए थे कि मामला बड़ा सिंपल है। ज्यादा कैलोरी खाई तो पेट ज्यादा भरा हुआ महसूस होगा, सीधा हिसाब। पर क्या सच में ऐसा है? साइंस की माने तो नहीं। ये कहानी इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। असल में होता यह है कि पेट भरने का जो एहसास है ना, वो कई अलग अलग सिग्नल्स का कॉम्बिनेशन है। ये सिर्फ एनर्जी या कैलोरी का खेल नहीं है। इसमें यह भी शामिल है कि हमारा पेट कितना खिंच रहा है, खाने को चबाने का फील कैसा है, और हमारे दिमाग तक कौन कौन से केमिकल सिग्नल पहुंच रहे हैं। सब कुछ मैटर करता है। और यहीं से रिसर्चर्स के दिमाग में एक बड़ा दिलचस्प सवाल आया। उन्होंने सोचा, क्या होगा अगर हम किसी खाने की चीज में से सारा न्यूट्रिशन, सारे कैलोरी हटा दें? क्या सिर्फ उसका वजन या वॉल्यूम किसी को पेट भरा हुआ महसूस करा सकता है? अब इस आइडिया को टेस्ट करने के लिए उन्हें एक ऐसी चीज चाहिए थी जो पेट में जगह तो भरे पर बॉडी पर उसका कोई असर ना हो। मतलब 0 कैलोरी, 0 न्यूट्रिशन। और जानते हैं उन्हें इसका परफेक्ट जवाब किस चीज में मिला? टेफ्लॉन में। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। ये किसी भी तरह की डाइट की सलाह नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ एक थॉट एक्सपेरिमेंट था, एक वैचारिक प्रयोग, ताकि भूख के एक खास पहलू को समझा जा सके। तो फिर इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, और इस अजीब से प्रयोग से पता क्या चला? इसका जो डिजाइन था ना, वो बहुत सिंपल लेकिन ब्रिलियंट था। उन्होंने क्या किया कि लोगों के अलग अलग ग्रुप्स बनाए और उन्हें ऐसा खाना दिया जो वॉल्यूम में तो एकदम बराबर था, पर एनर्जी यानी कैलोरी के मामले में जमीन आसमान का फर्क था। तो नतीजा क्या निकला? शुरुआत में तो सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा सोचा गया था। जिन लोगों ने टेफ्लॉन वाला खाना खाया, उन्हें सच में लगा कि उनका पेट भर गया है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। पेट भरने का वो एहसास ज्यादा देर तक नहीं चला, बल्कि हुआ ये कि इसका असर बिल्कुल उल्टा पड़ गया। लोगों को ना सिर्फ बहुत जल्दी भूख लगाई, बल्कि उन्होंने अपनी अगली मील में नॉर्मल से भी ज्यादा खाना खाया। अब ऐसा अजीब रिजल्ट क्यों? क्योंकि इसी ने उस गहरी सच्चाई को सामने ला दिया कि हमारा शरीर असल में पेट भरने के सिग्नल को प्रोसेस कैसे करता है। देखिए, होता यह है कि पेट भरने के 2 स्टेज होते हैं। पहला है फिजिकल स्टेज, मतलब जब हमारा पेट खिंचता है, और दूसरा है मेटाबॉलिक स्टेज, जब हमारी बॉडी असल में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। टेफ्लॉन जो है वो सिर्फ पहले स्टेज को बेवकूफ़ बना पाता है, दूसरे को नहीं। तो अब पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। दिमाग को पेट से टैंक फुल है वाला मैसेज तो मिल गया, पर उससे फ्यूल मिल गया वाला कंफर्मेशन सिग्नल कभी मिला ही नहीं। और इसीलिए पेट भरा होने के बाद भी भूख का एहसास बना रहता है। तो इस सब से हम क्या सीख सकते हैं? डाइटिंग और विल पावर के बारे में जो हमारी सोच है, ये एक्सपेरिमेंट उसे कैसे बदलता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी भूख हमारी विल पावर का टेस्ट नहीं है। ये एक सिस्टम है जो अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से काम करता है। तो जब हमें कुछ खाने का मन करता है, तो ये हमारी कोई कमजोरी नहीं है, ये हमारी बायोलॉजी है। तो आखिर में ये पूरा रिसर्च टेफ्लॉन खाने के बारे में है ही नहीं। ये इस बात को समझने के बारे में है कि हमारी भूख का सिस्टम काम कैसे करता है, और हम इस समझ का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कैसे कर सकते हैं। जैसा कि रिसर्चर्स ने खुद कहा, इस सवाल ने ज्यादा खाने वाले लोगों की कमजोरी को नहीं, बल्कि खुद ह्यूमन मशीन की डिजाइन स्पेसिफिकेशंस को उजागर किया है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर भूख सिर्फ विल पावर की कमी नहीं है, तो हमें खुद को दोष देने की जगह क्या डिजाइन करना चाहिए? शायद जवाब हमारे खाने में और हमारे आसपास के माहौल में ही कहीं छुपा है।